से। क्या नाम है सर? विकास चंद्र मंडल। कौन सा पार्टी से भरे हैं सर? मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, महागठबंधन समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस बार कैसा लग रहा है परिवर्तन? एकदम परिवर्तन होगा। जनता मूड बना लिया है, प्रतिबंध बदलने का, बदलाव होगा। रुपौली विधानसभा में तो बाढ़ का समस्या होता है, जल जमाव का, तो एकदम समस्या है, उसका हम स्थायी निदान करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में क्या? वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की समस्या है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बेरोजगारी पे आपका सरकार क्या काम करेगा? एकदम, वो तो घोषणा कर दिया कि मेरा पहला विधानसभा जो होगा उसमें 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। जीतने के बाद सर सबसे पहला काम कौन सा होगा सर आपका? सबसे पहला बेरोजगारी के बारे में जो है कि प्रथम विधानसभा में जो घोषणा होगी वो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देगा। ये हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी का कहना है। आपके पार्टी से कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा है? मुख्यमंत्री का चेहरा तो महागठबंधन का चेहरा होगा, और महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे से आगे सट जाइए, आगे सट जाइए, आगे सटाते रहिए, आगे सटिए, आगे से हट के चलिए।
यहाँ पे लेंगे। राजद के युवा प्रभारी, मीडिया प्रभारी भाई पिंटू जी, जयनंदन जी, उपस्थित महागठबंधन के सभी साथीगण, हमारे राष्ट्रीय नेता कॉमरेड ओझा जी तथा इस नामांकन में विभिन्न इलाकों से आए हमारे आशीर्वाद देने हमारे गार्जियन, छात्र, नौजवान दोस्तों, माता एवं बहनों, आज मैंने ये देखा कि प्रजातंत्र में वो ताकत होती है, प्रजातंत्र ही एक ऐसी ताकत है जो कीचड़ में कमल को खिला सकता है और सत्ता से लोग को बेदखल कर सकता है। ये ताकत अगर किसी में है तो वो है प्रजातंत्र। प्रजा ही सब कुछ है, प्रजा सबसे बड़ी ताकत है। आपने जिस आशा और उम्मीद के साथ आज इस नामांकन में अपनी भागीदारी दिखाया, मैं आपसे अपील करता हूं कि ये लय को बरकरार रखें और तब तक बरकरार रखें जब तक आप अपना वोट बूथ तक पहुंचा के सभी मतदाता से, जो अपने मतदाता हैं, उनको 7 तारीख को कचिया और गेहूं की बाली छाप पर बटन दबाकर गिरा दें। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, तभी आप इस विधानसभा में जीत की गारंटी ले सकते हैं। अन्यथा इस कोरोना काल में जो सरकार की व्यवस्था है उसमें संभव नहीं होगा। इसीलिए आपसे मैं अपील करता हूं कि वोट का परसेंटेज बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा। 40-45% गिराना ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए आप लोग सुबह 7 बजे 7 तारीख को बूथ पर चले जाएं और अपना मत का प्रयोग करें। जो आए हुए हैं तो आपको क्या लगता है इस बार रुपौली के लेकर के परिवर्तन होगा? क्या लगता है? परिवर्तन होना है, महागठबंधन की जीत होगी, तो आश्वस्त हैं हम लोग। राजद इस बार, आप राजद के नेता हैं, तो राजद के जो है आप लोग किस तरह से इस बार? हम लोग पूरी ताकत झोंक देंगे, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा बहुत बड़ा संगठन है, पूरा नेटवर्क हम लगा देंगे। बाकी तो जनता मालिक है। आप किसान नेता हैं और क्या लगता है इस बार रुपौली को लेकर के? बिल्कुल, रुपौली हम किसान नेता हैं और किसान के हित में बात करेंगे। अगर हमारे उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार भाई विकास चंद्र जी अगर विजयी होकर के असेंबली जाएंगे तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि किसानों का निश्चित रूप से सवाल उठने चाहिए पूरे बिहार के लिए। किसानों की जो हालत बदतर हो रही है, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उनके लिए निश्चित रूप से हम कहेंगे, अपने विधायक से और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करवाएंगे कि आप किसानों के हालत और मजदूरों पर निश्चित रूप से। रुपौली का इस बार एजेंडा क्या होगा? बिल्कुल एजेंडा ढेर लड़ा जाएगा। बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके बाद यहाँ पढ़े लिखे लड़के जो है वो बेरोजगार हैं, फिर मज़दूरों का सवाल है, मज़दूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उसके लिए कोई काम नहीं है, कटाव की स्थिति है, बाढ़ से हमारे वहाँ रुपौली का दक्षिणी इलाका जो है वह बड़ा परेशान होता है सालों साल। उसके लिए निश्चित रूप से काम होगा, उस पर उसका स्थायी निदान यहाँ जो है हमारे विधायक जी ये सरकार कराएंगे हम लोग कि भाई यहाँ जो है बाढ़ आती है, क्यों आती है, उसको रोका जाए और वहाँ की जो है जनता का उस पर समस्या जो है निदान होगा। सर क्या लगता है इस बार रुपौली में किसानों का मुद्दा रहेगा? एकदम किसानों का मुद्दा रहेगा। किसान का वाइटल समस्या है, मुद्दाओं की कमी नहीं है, लेकिन किसान मुद्दा प्रमुखता से रहेगा। मजदूरों की समस्या है। आपके सामने में 2 महारथी खड़े हैं जी, एक बीमा भारती और एक शंकर सिंह जी। तो क्या लगता है कि मैं भी तो महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हूँ। आप अपने जीत को लेकर के कितना %? देखिए, ये तो जनता के हाथों में है। प्रजातंत्र में हम प्रजा जो बोलता है वो सही है, प्रजा जो करता है वही सही होगा। हम इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन निश्चित रूप से बदलाव होगा। जनता का मांग है कि बदलाव होना चाहिए और उसमें हम आगे हैं। चलिए, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.